दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्सेप्ट दोनों हम देखेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो त्रिकोणमिति में अपने आप को या तो कमज़ोर समझते हैं या तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है या रिवाइज की ज़रूरत हो जाएगा। यानी वैसे तेज़ और कमज़ोर दोनों विद्यार्थियों के लिए है जो या तो रिवाइज करना चाहते हैं तेज़ विद्यार्थी, और कमज़ोर विद्यार्थी जो सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति पहले हम लोग इसका जो है या पूर्णतः त्रिकोणमिति कहते किसको है, इनको हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति। अभी हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति इंग्लिश में से ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो हम इसको यदि हम बारी बारी से विश्लेषण करें तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब यदि हम लोग बात कर ले तो त्रिकोण, तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में। त्रिभुज का मतलब हम लोग परिभाषा यदि पढ़ ले तो तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को किस क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और उसमें तीनों कोणों के मापों संबंधित गणित की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों संबंधित अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और खास करके हम इसमें देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा विशेष जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे किसको, यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसी आधार पर जो है हम इसको पूरे जिसका जो पूर्ण जो है वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। या वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण क्या हो, क्या करना पड़ेगा इसमें, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। या वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण कहे या 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज क्लियर हो गया। हम बार बार इसीलिए इस बात को दोहरा रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन और उसका आंसर जो होगा यह साथ ही साथ यहीं याद होते चला जाएगा। तो समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में जो होगा ये तीन भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तो समकोण त्रिभुज का जो है ये भुजा का नाम ही हो जाता है लंब, आधार और कर्ण। क्या क्या आ जाएगा, लंब, आधार और कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की ये तीन महत्वपूर्ण भुजा हो जाते हैं। और ये लंब को कभी कभी ऊंचाई भी कहा जाता है, नहीं ऊंचाई और लंब दोनों जो है ये बात एक ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग कर्ण की यदि परिभाषा कर ले तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण कहलाती है। तो कर्ण यहाँ से यदि हम इस कोण के लिए इस त्रिभुज के लिए देखें तो कर्ण क्या है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यहाँ से हम लोग देखें तो अब यहाँ से माप ही ले लेते हैं, ये इतना बड़ा, ये इससे थोड़ा अधिक है और इसको हम माप कर देखें तो ये क्या ज़्यादा अधिक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, AC। तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण की परिभाषा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। या हम दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं। अब दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यानी यह समकोण है, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा यह क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण यहाँ से क्लियर हो गया, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की सम्मुख भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। तो कर्ण यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम जो है यहाँ से अभी कर्ण क्लियर कर लिए, अब लंब और आधार दो बच गया। तो लंब हम लोग बारी बारी से कोण के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कोण C के लिए यदि हम पढ़ेंगे तो लंब की परिभाषा क्या है, न्यून कोण की सामने की भुजा जो होती है वह लंब कहलाती है। लंब क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा, या हम लोग यह कह सकते हैं कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वह लंब कहलाती है। तो कोण C के लिए हम इसको मिटाते हैं और बारी बारी से थोड़ा बेहतर से लिखते हैं। कोण C के लिए जो क्या होगा, कोण C के लिए लिख लेते हैं यहाँ से, कोण C के लिए कर्ण फिक्स रहेगा, चाहे वह एक के लिए हो या
कोण ए के लिए हो या कोण सी के लिए हो। तो कोण सी के लिए अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। कर्ण की परिभाषा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, कोण सी के आधार पर, यानी इस कोण के आधार पर। तो लंब की परिभाषा क्या बताए थे कि न्यून कोण के सामने की भुजा, या कोण क्या सी, न्यून कोण। अभी किस कोण पर विचार कर रहे हैं, सी पर। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा सी, और न्यून कोण के सामने की भुजा, यानी यह सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण सी के लिए यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा ए बी। लंब क्या होगा यहाँ ए बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। लंब क्या है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब क्या हो जाएगा ए बी। अब तीसरा क्या बच गया, कर्ण यह है, लंब यह है। तो आधार तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं कि आधार जो होगा यही होगा। आधार क्या हो जाएगा, तो बी सी। या हम लोग आधार का परिभाषा हम लोग याद कर लेंगे। तो आधार कहते किसको है, तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। अब न्यून कोण, इस कोण पर हम विचार कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो गया, तो छोटी भुजा यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण लंब आधार की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए। कर्ण क्या है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। लंब क्या है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। आधार क्या है, तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। अब हम यही बात कोण ए के लिए पढ़े, कोण ए के लिए, तब अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कोण ए के लिए क्या होगा। तो कर्ण पहले ही बताए, कर्ण फिक्स रहता है कोण ए के लिए भी और कोण सी के लिए भी, यानी दोनों कोण के लिए कर्ण जो होगा वह ए सी फिक्स होगा। तो कर्ण क्या है, ए सी है। अब हम कोण ए के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोण ए के लिए क्या होगा, सी से पलट जाएगा। सी से हम लोग इस तरीका से याद रखेंगे कि जो लंब था वो आधार बन जाएगा, जो आधार था वह लंब बन जाएगा। कैसे, यहाँ से हम लोग देखें तो किस कोण पर बात कर रहे हैं, कोण ए पर। किस कोण पर बातचीत कर रहे हैं, कोण ए पर। तो कोण अभी बताए थे लंब में कि किस न्यून कोण के सामने की भुजा, यानी सम्मुख भुजा जो होती है वह लंब कहलाती है। तो अभी तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब जो होगा वह बी सी हो जाएगा। और फिर बताई थी एक परिभाषा कि न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो होती है वह आधार कहलाती है। तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी। आधार क्या हो जाएगा, ए बी। आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब बात समझ में आ गया। कर्ण हम कोण सी के लिए भी पढ़ेंगे, तो कर्ण ए सी। यहाँ से हम लोग देखते हैं कर्ण ए सी, कर्ण ए सी। तो कर्ण क्या, उभयनिष्ठ, यानी कर्ण दोनों में सेम रहेगा। और कोण सी के लिए जो है लंब और आधार जो होगा वह चेंज हो जाएगा, किसके लिए, कोण ए के लिए। अर्थात लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, हम साइड हट जाते हैं, या तो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है ये लंब आधार और कर्ण में जो है वो संबंध स्पष्ट कर लेते हैं कि संबंध जो है यानी कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब हम इसी से सब निकाल लेंगे। तो कर्ण इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से हम जब लंब निकालेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कर्ण बड़ा है तो उसका तो स्क्वायर करेंगे ही। इसमें से कौन गायब है, लंब निकाल रहे, एक आधार गायब है तो माइनस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस आधार के स्क्वायर। फिर यदि हम आधार निकालें तो अब यहाँ से आधार कर्ण तो लिखेंगे ही। अब इसमें गायब कौन है, लंब गायब है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। आधार बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। यहाँ से समझ में आ गया। हमें सिर्फ यही सूत्र याद रखना पड़ेगा कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से स्क्वायर यदि हम हटाएं तो इधर रूट चढ़ा देंगे तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर यदि हम लंब निकालें तो लंब के स्क्वायर बराबर में क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर या आधार के स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, और फिर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा।
तो रूट चढ़ गया। सेम इसी प्रकार से आधार निकाल लिए। तो ये लंब, आधार और कर्ण में जो है ये संबंध है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जो है ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ा जाता है? 6 त्रिकोणमिति अनुपात को। और 6 त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे साइन, SINE, साइन, इस तरीका से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका संक्षिप्त रूप, इसमें हम लोग जो साइन थीटा लिखते हैं यानी साइन का संक्षिप्त रूप है SINE, साइन का संक्षिप्त रूप जो है वह साइन है। अब चूंकि हम इसको कहीं ना कहीं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे या सिर्फ और सिर्फ थीटा में लिख दे, तो जैसे हमें लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है? साइन थीटा। फिर कोसाइन का संक्षिप्त रूप जो होता है वह कॉस होता है। यहाँ से ऐसे करके लिख लेते हैं। कोसाइन का संक्षिप्त रूप जो होता है वह कॉस होता है। फिर टेंजेंट का संक्षिप्त रूप जो है वह टेन थीटा होता है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेन थीटा। अभी हम कितना पढ़े? 3। साइन, SINE, साइन का संक्षिप्त रूप साइन। कोसाइन, COSINE, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन। और फिर इसी प्रकार से कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप जो है वह क्वाट है। फिर सेकेंट, तो सेकेंट का जो है ये संक्षिप्त रूप जो है यानी सेक है। और उसके बाद क्वासेक, क्वासेक, कोसाइन, इस तरीका से हम लोग पढ़े। कोसाइन, तो कोसाइन कॉस का जो था, इसी में हम लोग कोसाइन और कोस सेकेंड में जो है हम लोग फंस जाते हैं। तो इस तरीका से दोनों में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इसका संक्षिप्त रूप जो है ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये क्या था? साइन। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप था। तो इस तरीका से यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है वो हमें पढ़ना है। यहाँ बराबर नहीं, यहाँ हम लोग कॉमन दे सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? लंब बटा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। तो इसी का उल्टा यानी क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर कर देंगे और लंब क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे, इस तरीका से, या लाल कक्का कक्का लाल। लेकिन इतना घुमाने से बेहतर होगा कि हम 3 जो है वो याद ही कर ले। लाल कक्का कक्का लाल का, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद बोले हरे हरे, या इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, H हाइपोटेनस मतलब कर्ण। और उसमें हम लोग P मतलब पंडित पढ़े थे, B मतलब विश्वनाथ और P मतलब प्रसाद पढ़े थे याद के लिए। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक क्या होगा? पलट जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब जो है वह नीचे आ जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या होता है? ये आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या होगा? यही से हम आप लोग अब खुद ब खुद समझ गए होंगे। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा है, तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो इस हम लोग कॉस थीटा यदि याद रहेगा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा वैसे भी निकाल सकते हैं, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ टेन से देखें तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा? इसी का उल्टा, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आधार बटा लंब। तो टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। इसको याद कैसे करेंगे? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। मतलब इस तरीका से हम लोग जो नीचे हर जो होगा उसको हम लोग अंश बना देंगे, और जो अंश है उसको हम लोग क्या करेंगे? हर बना लेंगे। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। इस तरीका से जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें त्रिकोणमिति में जो है वह पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस कोण के लिए। अब इसी में इससे पहले जो है वो हम पढ़े थे कि लंब आधार कर्ण में से कोई एक दिया हो, मतलब 2 दिया रहेगा, तो हमें तीसरा खुद ब खुद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल स्वरूप देख लेते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की जो है वो रचना कर लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC। अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तब क्या कहेगा कि कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन बदल देगा, कह देगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B जो है वह समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है, AC 5 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर है, तो कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। या कह देगा कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? BC गायब है, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो BC तो इस कोण के लिए, C के लिए क्या हो जाएगा? आधार।
कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार। या कोण ए के लिए भी निकाले तो फॉर्मूला हम लोग एक ही लिखेंगे, वहाँ लंब आधार कर्ण की चर्चा नहीं करेंगे। तो बी सी बराबर में क्या, यहाँ से देख लेते हैं, ए बी कितना दिया गया, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो बी सी निकाल लेंगे रूट अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ऐसे भी निकल जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाकर 16 का वर्गमूल कितना 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कितना निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर। क्या किए, तो अभी इससे पहले जो फॉर्मूला लिखाए थे कि कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा तो आधार निकाल लेंगे, या कर्ण आधार दिया रहेगा तो हम लोग लंब निकाल सकते। तो इस तरीका से यह हो गया। आगे जो हमें पूछा जाएगा, कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे कह देगा कि sin सी का मान ज्ञात करें, तो sin सी इससे पहले वाले सूत्र में क्या लिखाए थे, वह सूत्र अनिवार्य हो जाएगा। सभी का मान ज्ञात करना मतलब मान याद रखना, वह सबसे जो है वह अनिवार्य हो जाएगा। तो sin थीटा क्या होता था, लंब बटा कर्ण। sin थीटा क्या होता था, लंब बटा कर्ण। अब इस सी के लिए लंब क्या है, तो लंब सामने की भुजा जो होती है वह लंब होती है, ए बी बटा में सी। अभी पहली बार इस तरीका से हम लोग लिख रहे हैं, बाकी ये स्टेप जो है हम लोग नहीं लिखेंगे। ये स्टेप क्या करेंगे, जब भी दोबारा पढ़ेंगे तो यह स्टेप नहीं लिखेंगे। तो ए बी बटा ए सी, अब ए बी कितना है 3 बटा ए सी 5। अब सी एम देंगे वह कट ही जाएगा, 3/5 जो है इस तरीका से हो जाएगा। अब जब बात आएगा कोसेक लिखने के लिए, तो कोसेक क्या हम यह लिखेंगे, कोसेक सी क्या हम लिखेंगे फिर इस तरीका से, यही पलट देंगे 5 ऊपर और 3 नीचे। कोसेक में क्या कर लेंगे, यही पलट देंगे 5 ऊपर और 3 नीचे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोस सी, कोस सी इस कोण के लिए कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और इस कोण के लिए आधार क्या 4, इस कोण के लिए आधार क्या 4। पहली बार हम लोग यह लिख रहे हैं BC, यानी आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना 4, कर्ण AC का मान 5, 4/5। तो बस कोस इससे पहले जो लिखाए थे ये सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कोस से यदि हम सेक निकालें तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी 5/4, 5/4 यह निकल जाएगा। फिर यदि हम tan निकालें तो tan C, tan थीटा यानी इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, लंब क्या हो जाएगा AB बटा में आधार क्या हो जाएगा BC। अब AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना 4 सेंटीमीटर। तो आगे जब भी हम क्वाट C निकालेंगे तो क्वाट C इसी का क्या हो जाएगा उल्टा 4/3। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, आंसर जो है यही हमारा निकल कर आ गया। तो इसमें कहीं कुछ किए कुछ नहीं। एक बार फिर से हम इसको थोड़ा जो है या स्लो मोशन में जो है इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ए बी कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, BC नहीं पता था, AC दिया गया था 5 सेंटीमीटर। तो BC निकाल लिए, फॉर्मूला रूट अंदर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 तो 25, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 25 में से 9 घट जाएगा 16, 16 का वर्गमूल जो है वह 4 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक यदि AB भी नहीं दिया रहता तब भी हम वही करते, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर लेते। तो यहाँ तक 4 आ गया। अब हम इस कोण के लिए जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो sin C इस कोण के लिए, तो ये लंब कोण C के सामने की भुजा लंब, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण होता। सूत्र पहले ही बता दिए, सूत्र हर हाल में मैथ में जो है वह याद करना जरूरी हो जाता है। तो sin थीटा लंब, लंब क्या है AB बटा कर्ण क्या है AC, तो 3/5। sin थीटा कितना निकल कर आ जाएगा 3/5 निकल कर आ गया। अब कोसेक थीटा जो होता है कर्ण बटा लंब होता है, इसे पहले बताए थे। अब वह कर्ण बटा लंब नहीं भी याद रहेगा तो sin 3/5 निकला, तो कोसेक में 5 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे कर देंगे, यानी 5/3। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर कोस थीटा, कोस इस कोण के लिए कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका कितना 4 बटा कर्ण 5, तो 4/5। तो सेक थीटा कितना निकल कर आ जाएगा, यही 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4। फिर tan C यानी tan थीटा हम लोग कहें तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या AB आधार क्या BC। तो लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना 4, तो 3/4। तब क्वाट जो होगा यही इसी का क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो क्वाट क्या होगा यही 4 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरीका से जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। यहाँ तक क्या हो मतलब यहाँ तक जो है जो लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कोण A के लिए।
चलिए अब हम लोग कोण ए के लिए बढ़ते हैं, तो इसी में हम लोग मिटा लेते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो अब हम लोग हल कर लेते हैं कि कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात यदि पूछा जाएगा तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये ऊपर वाला स्टेप जो है वह करना ही पड़ेगा। और यह जरूरी नहीं है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया जाए। कह देगा कि सिर्फ sin a का मान ज्ञात करें, या कह देगा cos c का मान ज्ञात करें, या कह देगा sin a cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए। मतलब 2 3 हम सब जब निकालना सीख जाएंगे तो 1 2 पूछेगा तो वह तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो बन ही जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, sin a। अब यहाँ समझना पड़ेगा इस कोण के लिए पूछा जा रहा है। तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और अभी बताए थे इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा इस कोण के लिए, सामने की भुजा लंब, तो लंब हो जाएगा 4। लंब कितना हो जाएगा 4। और कर्ण तो एक फिक्स है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा फिक्स है, किसी भी कोण के लिए चले, चाहे वह कोण सी के लिए चले या कोण ए के लिए चले। तो 4/5। तो अभी बताए थे यही cosec ए कितना हो जाएगा, पलट देंगे 5/4। कहीं कोई दिक्कत, sin a 4/5 तो cosec ए 5/4। फिर cos a की यदि बात किया जाए इस कोण के लिए, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आधार बताए थे कि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। इस कोण पर चर्चा कर रही है, बड़ी भुजा आती है छोटी भुजा, तो आधार कितना 3। तो cos a कितना 3/5। तो sec a इसी का उल्टा 5/3, 5 ऊपर 3 नीचे। आगे हम लोग पढ़ेंगे tan a इस कोण के लिए लंब कितना 4 बटा आधार कितना 3। तो क्वाट ए पढ़ लेंगे इसी का मतलब क्वाट ए आधार 3 बटा लंब कितना 4। यही तो हो गया। अब इस टाइप का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो PQR होगा। अब यहाँ से यदि दे दे, कुछ भी दे दे, 5 दे दे, 13 दे दे, या यहाँ 12 दे दे, कुछ भी दे दे, एक मतलब भुजा गायब रहेगा, तो हम क्या निकाल नहीं सकते, या निकाल लेंगे। या निकालने के बाद 5 12 13 यानी 12 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तब फिर जो 10p के लिए पूछे 10p माइनस क्वार्टर, तो जो भी पूछेगा हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो इस टाइप का क्वेश्चन यानी कोण ए या कोण सी के लिए जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे या 1 2 पूछे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। tan a बराबर में 3/4 ही ले लेते हैं। tan a बराबर में या tan थीटा बराबर में लिख ले, कुछ भी लिख ले, तो इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वैसे सभी क्वेश्चन को एक टाइप से ही बना सकते हैं। अब tan a बराबर में 3/4 दिया गया, तो tan थीटा क्या होता है, लंब। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या हम 7/25 ही लिख लेते। पिछले क्वेश्चन में 3 4 5 लेकर बनाए थे, इसलिए हम इसको 7/24 लिख लेते। तो लंब कितना, लंब 7, आधार कितना, आधार 24। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना 7, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, तो लंब कितना 7 और आधार कितना 24। तो बच क्या गया इसमें, लंब आधार दिया हुआ, कर्ण तीसरी भुजा जो है वह कर्ण बच गया। तो कर्ण बराबर में क्या लिखेंगे, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब रूट अंदर लंब कितना दिया गया है, तो 7 दिया गया, तो 7 के स्क्वायर प्लस में 24 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर 7 7 49 और 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 कितना 576। जोड़कर कितना जाएगा, रूट अंदर 625, जिसका वर्गमूल कितना 25 आ जाएगा। जिसका वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा, 25 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से देखें, यदि sin थीटा बराबर भी दिया जाए, यदि 24/25, तो दिक्कत क्या, sin थीटा 24/25, लंब कितना दिया गया, तो लंब 24, इसमें कर्ण sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण कितना 25। तो बच क्या गया, आधार। तो आधार का सूत्र निकालेंगे और यहाँ तक हम जो है वो ऐसे भी चले आएंगे। आगे हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे tan a, इसमें दिए निकाला जाएगा कि sin a का मान क्या होगा, तो sin थीटा क्या था, लंब बटा कर्ण। sin थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। यहाँ sin a था, तो लंब कितना 7, कर्ण कितना 25, 7/25। फिर इसी प्रकार से cos a पूछ दे, cos a, तो cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना 24, कर्ण कितना
25, 24/25 हो जाएगा। मतलब कोई भी मान यहाँ से पूछेगा तो हम लोग इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। किस कोई भी पूछ ले, अब टेन ये पूछ ले तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना 7, आधार कितना 24, पहले से ही निकाला गया है। तो इस तरीका से जो है हम लोग कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आगे हम लोग इस तरीका से यह क्वेश्चन भी लंब 24 और कर्ण 25, तो बच क्या गया आधार, तो आधार निकाल लेंगे रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना 25, 25 के स्क्वायर माइनस लंब 24 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर 25 गुना 25 625, 24 के स्क्वायर 576, घटा देंगे 49, 49 का वर्गमूल कितना 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या किए साइन ये 24/25 था तो लंब 24 कर्ण 25, क्यों, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना 24 कर्ण कितना 25, तो लंब 24 कर्ण 25, तो लंब आधार कर्ण 3 ही तो भुजा होता है। आधार बच गया, आधार बराबर सूत्र लगा रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना था 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 625, 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 576, घटाकर 49, 49 का वर्गमूल 7। आगे हमें जो पूछा जाएगा चाहे वह cos थीटा पूछा जाए, यानी cos से, या ये यहाँ थीटा भी लिख दिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहाँ क्या कर लेंगे थीटा ही लिख लेंगे। तो cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 7, कर्ण कितना 25, कहीं कोई दिक्कत इसमें। टेन थीटा पूछा जाए तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना यहाँ से हम लोग देखेंगे लंब कितना 24, और उसके बाद आधार कितना, आधार यहाँ से देखेंगे 7, 24/7 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस तरीका से हल कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट अगले टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। तो अगले टाइप का क्वेश्चन में जैसे यह कह दे कि इधर गुना में है, उसके बाद क्या कैसे हम लोग निकालेंगे गुना में। जैसे हम लोग किताब का ही क्वेश्चन एक देख लेंगे, 15 क्वाट ए बराबर में 8, क्या होगा 15 क्वाट ए बराबर में 8। यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं 15 क्वाट ए बराबर में 8। तो इसमें दिक्कत क्या है, 15 क्या है गुना में, 15 क्या है गुना में। अब यदि इसको हम इधर फेंक दे तब क्या हो जाएगा भाग में, तो क्वाटे कितना हो जाएगा क्वाटे 8/15। अब यहाँ से तो क्लियर हो ही जाएगा क्वाटे 8/15। तो आधार कितना, आधार बराबर में 8, लंब बराबर में 15, क्यों, क्योंकि क्वाट थीटा आधार बटा लंब होता है। तो ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब, आधार कितना 8, लंब कितना 15। तो कर्ण अब निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंदर लंब के स्क्वायर, यानी रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। आगे हम लोग इस तरीका से बना ही सकते हैं, लंब 15 का स्क्वायर प्लस में आधार 8 के स्क्वायर, 15 15 225, 8 8 64, जोड़ देंगे 289, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 17 निकल कर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्या किया 15 क्वाटे बराबर में 8 था तो क्वाटे निकालिए, क्वाटे 8/15, 15 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। आधार बराबर में 8, लंब बराबर 15, कर्ण निकालिए रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट अंदर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 15 225, 8 8 64, जोड़कर 289 का वर्गमूल कितना 17। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह पूछे, जैसे साइन ए ही पूछ दे तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना 15, कर्ण 17, 15/17। cos थीटा पूछ दे, यानी cos से यहाँ पूछ दे, cos से क्या था आधार बटा कर्ण, आधार कितना 8, कर्ण कितना 17, 8/17 आंसर हो गया। तो इस तरीका से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम इसको क्या कर सकते हैं इस टाइप से बना सकते हैं। आगे हम लोग एक अन्य क्वेश्चन जो है वह देख लेते हैं। अन्य क्वेश्चन जैसे 10a बराबर में 1/रूट दे दे, 10a बराबर में, यानी 10a बराबर में 1/√3 दे दे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से या 1/√3 के जगह पर हम √3 ही लिख लेते, 10a बराबर में √3 लिख ले, तब कह देगा साइन ए cos से, इस तरीका से मान निकालने के लिए। तो √3 है नहीं कुछ तो बटा में 1, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना √3, आधार कितना आधार 1, तो कर्ण नहीं निकाल लेंगे, रूट अंदर लंब के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यदि हम इसको चाहे तो PBH जो है वो लिख लेंगे, तो हमें इसमें लिखने में इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरी भी नहीं है। हम लंब के लिए परपेंडिकुलर P लिख ले, आधार के लिए B लिख ले और कर्ण के लिए H लिख ले, तब यह लिखने में थोड़ा बेहतर होगा। तो वही अभी हम लिख लेते हैं एक बार, चूंकि यह हिंदी में लिख ही लिए लंब आधार कर्ण, तो एक बार इस तरीका से यह लिख लेते हैं। तो यहाँ से
tan a बराबर में क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना p √3 आधार b 1, तो h बराबर में सूत्र रूट अंदर p² प्लस b², यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p √3 के स्क्वायर प्लस b 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर कितना 3 प्लस में 1 आ जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। आगे हमें निकालना क्या, साइन थीटा, साइन ए, थीटा की जगह पर इस बार क्या दिया गया, ए दिया गया। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना नहीं p बटा h, p का मान कितना √3, h का मान 2। फिर cos a पूछा जाएगा, तो cos a आधार, आधार यानी b बटा में h यानी 1 बटा में 2। तो इस तरीका से यह भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे tan a बराबर में यह दे दे कि 0.75, tan a बराबर में 0.75 दे दिया जाए, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट के उड़ाने की जगह पर 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 0। अब इसको काट दे, 25 × 75, 25 × 100, 3/4 आ गया। अब देखने में भारी लगता था, tan a बराबर में 0.75 था, बहुत ज़्यादा भारी लगता था, लेकिन जब हम इसको काट दिए तो यह बिल्कुल क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस टाइप से अब फिर जो भी पूछा जाएगा तो यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।